देखिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके YouTube चैनल पे लर्न विद पवन सर में। तो जैसा कि आपने देखा था पिछले वीडियो में, हमने बताया था आपको भी हम आपको धीरे धीरे 9th 10th +1 और +2 की क्लास की मैथ्स को कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज आगाज करना चाहेंगे। आज बेसिकली कोई भी क्लास का वीडियो नहीं बनाना है मेरे को। आज मैं आपको बेसिक सा फंडामेंटल्स बताऊंगा। मैथ्स के लिए हमें नंबरों से खेलना पड़ता है, तो आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कितने तरह के नंबर होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। और मैं रेकमेंड करूंगा हर एक बच्चा, भले ही वो 9th का हो, 10th का हो, +1 का हो या +2 का हो, इस वीडियो को देखिएगा और आपके लिए बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो देखिएगा हमने सोशल वेलफेयर के लिए इस चैनल का आगाज किया है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको हम पे भरोसा है तो फिर आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और देन आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले आप बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करवाने जा रहे हैं आपको नंबर सिस्टम। देखिएगा दोस्तों, अगर इसके वर्ड्स को हम तोड़ें तो नंबर का मतलब अंक होते हैं और सिस्टम का मतलब एक प्रणाली। देखिएगा कोई भी अगर घर भी है, अगर हमारा घर है तो उसके लिए भी एक घर में मेंबर्स होते हैं और मेंबर में एक हेड होता है जिसके अकॉर्डिंग जो पूरे घर को सेंट्रलाइज करता है। तो मैथ्स एक घर है और उस घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं और आज हम उसके मेंबर्स के बारे में जानेंगे। तो धीरे धीरे करके आपको सिखाता जाऊंगा, तो बने रहिएगा अंतिम तक। पहली बात आपको जाननी होगी, मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं। पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिएगा। मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। पूरा मैथ्स इन 4 ऑपरेशंस के ऊपर ही खड़ा होता है। तो पहले मेरे को पता आपको सारी चीजें पता, लेकिन बेसिक से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन 4 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर को नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। नंबर को नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। तो नंबर लाइन देखिए कौन सी होती है। एक ऐसी लाइन होती है जिसके बीच में 0 और इधर नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर पॉजिटिव होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर बने हैं आज तक, उन सभी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को नंबर लाइन बोलते हैं। इसके बीच में मिड में 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव है। मान लीजिए आपको 30 लेना है तो 30 पॉजिटिव है तो 30 इस साइड में लिया जाएगा। और अगर आपको -30 लेना है तो -30 नेगेटिव इस साइड, मान लो कहीं यहीं पे होगा -30। तो पहली बात ये है, जो भी हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं वो हम अपने राइट हैंड, और जो भी हम नेगेटिव नंबर लेते हैं वो लेफ्ट हैंड। तो मेरे को उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए इसी नंबर लाइन पे आपको 5 को दिखाना है, 7 को दिखाना है, 17 को दिखाना है, तो आप इसी नंबर लाइन पे इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो नंबर लाइन में यहाँ पे 5 है। ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे 17 भी हो सकते हैं। और अगर नेगेटिव आपको दिखाना है तो नेगेटिव में आप मान लीजिए -20 दिखाना है, -10 दिखाना है, तो यहाँ पे -10 होगा कहीं और -20 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने नॉर्मल सा थोड़ा सा समझा नंबर लाइन के बारे में। अब हम जानते हैं नंबर्स के बारे में।
देखिए अगर नंबर्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में नंबर आते हैं नेचुरल नंबर। देखिए अगर मैथ्स को आप रट्टा मार के क्रैम करके सीखेंगे तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में जाके आप क्रैडल करने लग जाते हैं। आपको मेरे को पता है 70% बच्चों में मैथ्स में दिक्कत कहीं ये आती है क्योंकि वो मैथ्स को एक रट्टा मानते हैं, और मैथ्स एक ऐसी चीज है जो अपने ब्रेन को खोलता है, क्योंकि यहाँ पे एक रट्टा ये नहीं चल सकता। यहाँ पे हर एक चीज का लॉजिक है, 5 प्लस का और 5 माइनस का हमें पता होना चाहिए, 10 नहीं 0 होता है, इसके पीछे लॉजिक है। ये एक हर एक बात कहीं ना कहीं लॉजिक पे टिकी हुई है मैथ्स में। तो पहला बात करते हैं नेचुरल नंबर की। देखिएगा नाम से ही क्लियर है, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, नेचुरल का नंबर, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब वो नंबर जो हमें कुदरत ने दिए वो नंबर जो हमें कुदरत से मिले, और कुदरत ने हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही दिए। कुदरत से हमें जो चीज मिली वो हमेशा पॉजिटिव थी, कभी भी नेगेटिव नहीं थी। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि नेचुरल नंबर वो नंबर जो पॉजिटिव होंगे और जो 1 से स्टार्ट होंगे। प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और चलती जाती हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ये होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है एन, और जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 7 8, कहीं कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, वो नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरे नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी और पंजाबी में संपूर्ण संख्या बोलते हैं। वो संख्या जिसमें नेचुरल नंबर तो हो ही हो, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और ये चलते जाएंगे। यानी कि ऐसे नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएंगे। यानी कि होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। संपूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन होता है W से। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है दोस्तों इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं हिंदी और पंजाबी में पूर्ण संख्या। अगर वैसे मैं नंबर लाइन की बात आज नहीं कर रहा, कल हम करेंगे नंबर लाइन की भी बात। नंबर लाइन में अगर इसको, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हर एक नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 प्लस का, 3b प्लस का, 4b प्लस का, और यहाँ पे -1 -2 एंड -3, और यहाँ पे ये -∞2, ये 0 और ये +∞। इसको ध्यान से समझिएगा। इंटीजर वो संख्याएं होती हैं जिसमें 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी के सभी अंक शामिल हों। वो संख्याएं जिसमें 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सभी के सभी अंक शामिल हो, उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, जो कि जेड से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। जैसे 323, ये भी एक इंटीजर है, प्लस का 323, 0, 1, 55, 65, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इसमें बात याद रखने वाली बात है, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए। इसमें दशमलव जन की पॉइंट की संख्या नहीं होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते 72.5 एक इंटीजर है, ये गलत होगा। एक ऐसी संख्या जो 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, लेकिन ये
दशमलव यानी कि पॉइंट्स वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, उनको हम इंटीजर बोलते हैं। और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इवन नंबर। इवन नंबर जिसको हिंदी और पंजाबी दोनों में ही जिस संख्या बोला जाता है, सम संख्या बोला जाता है हिंदी में, और पंजाबी में इसको बोलते हैं जिस संख्या। इवन नंबर अब देखिए कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि वो नंबर जो 2 से भाग योग हो, वो नंबर जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाएं। तो भाग का मतलब देखिए क्या, जैसे मैंने 10 को किया 2 से भाग, तो 5/10 ये पूरा चला गया। रिमाइंडर यानी कि शेषफल यानी कि बाकी आपका 0 आया। वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाएं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं, जिसमें देखिएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये चलते जाएंगे। इवन नंबर जिस संख्याएं सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाए पूरी तरह, यानी कि शेष शून्य ही आए और कुछ ना आए, तो उनको इवन नंबर बोलते हैं। इसमें 0 इसलिए शामिल है क्योंकि 0 हर एक को डिवाइड करने की क्षमता रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक बटन पे क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये हमारा इनिशिएटिव, क्योंकि मैंने ऐसे हालात देखे हैं और गरीबी में इतना रहा हूं मैं, और मेरे को पता है जब दिक्कत होती है किसी को, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है सोशल वेलफेयर के लिए। 9th 10th +1 +2 और कुछ कंपटीशन जो एसएससी बैंक वगैरह है उसके एग्जाम के क्वेश्चन, उस पर भी आपको ये इसी चैनल के माध्यम से हम बताएं आपको, जिससे आप घर बैठ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारी गारंटी है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम बोलते हैं टांग संख्या, पंजाबी में भी टांग संख्या बोलेंगे। ये वो नंबर होते हैं जो 2 से भाग ना हो, 2 से पूर्णतः भाग ना हो, उनको टांग संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। ओड नंबर टांग संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 के टेबल पे ना आए, 2 का मल्टीपल ना हो, उसको हम टांग संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या, अभाज्य। पंजाबी में इसको अभाज्य संख्या ही बोलेंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वो संख्या होती हैं जिसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो संख्याएं होती प्राइम नंबर होती हैं जिसके फैक्टर 1 हो और वो खुद ही हो, यानी कि ऐसी संख्या जो 1 से तो सभी संख्या भाग होती हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में ही आए, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े पे ही आए, उसको प्राइम संख्या बोलते हैं। और कहने का मतलब होता है वो संख्या जो किसी और के टेबल में ना आए, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा 2, 3, 5, 7, यहां पे 9 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। यहाँ पे 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43 और ये चलते जाते हैं। एक बार फिर से सीखिएगा, प्राइम नंबर वो संख्या होती हैं जो खुद के ही टेबल पे आए और किसी के टेबल पे ना आए। ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट होती है। 1 इसलिए नहीं आता क्योंकि 1 हर एक के साथ डिविजिबल होता है, तो इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको हिंदी और पंजाबी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। देखिएगा, को का मतलब होता है 2,
यानी कि जिसमें संबंध हो और संबंध कम से कम दो और दो से ज्यादा संख्याओं में या दो से ज्यादा चीजों में होता है, इसलिए को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए और उन संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, यानी कि वो संख्याएं में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 और 3, तो देखिएगा सीखिएगा 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तो सभी में है, ठीक है। मैंने लिख दिया 12 और यहां पे लिख दिया 17, 12 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है। मैंने लिख दिया 3 और यहां पे लिख दिया 10, 3 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि को प्राइम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो जिसमें इन दोनों संख्याओं में, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन दो संख्याओं में कम से कम जिसका जो कॉमन हो वो एक हो और कोई अलावा, इसके अलावा इन दोनों में से कोई कॉमन ना हो। यहां पे एक एग्जांपल और लेते हैं, 20 और 10। 20 और 10 को हम को प्राइम संख्या नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों में 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है, ठीक है। इसलिए को प्राइम संख्या इसको नहीं बोलेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग करते हैं रियल नंबर से। वास्तविक संख्या, इसको सीखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और 10th में तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, 9th में भी ये काम की चीजें हैं। तो आज जो भी हम करवा रहे हैं ये बहुत सारी कॉमन सी बातें हैं, मेरे को पता आपको पता भी होंगी और किसको नहीं पता तो वो थोड़ा सा सीखिएगा। रियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा 2 पार्ट होते हैं रियल नंबर के। एक होता है दोस्तों रैशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्रीमेय संख्या, पंजाबी में भी ये बोलेंगे। बेसिकली मैं पंजाब से हूं इसलिए मैं मेरे पंजाब को नहीं छोड़ सकता, पंजाबी भी साथ के साथ चलानी बहुत जरूरी है। और दूसरा पार्ट होता है इसका इर्रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं अप्रीमेय संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर में, रियल नंबर अगर हम नंबर लाइन की बात करें, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, नंबर लाइन मैंने आज आपको बताई नहीं है, बहुत सारी चीजें नंबर लाइन में बताने वाली हैं, लेकिन एक बात थोड़ा सा सीखिएगा। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक रियल नंबर वो नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका दूसरा पार्ट भी होता है इमेजिनरी नंबर, अनरियल नंबर भी बोलते हैं जिनको, तो हम उसकी आज बात नहीं करेंगे। तो हम पहले सीखेंगे रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है। दोज नंबर विच आर represent in the form of P upon Q, where P and Q both are integer and Q does not equal to 0. Here P and Q are co-prime। देखिएगा इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को सीखिए। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? Those number which are represent in the form of P upon Q, where P and Q both are integers and Q does not equal to 0. Here P and Q आर को प्राइम। को प्राइम तो पहले ही बता चुका हूं मैं, वो संख्याएं जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। सीखिएगा, हिंदी में बोल देता हूं।
ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, दर्शा सकें, और जहां पे p और q आपके इंटीजर, इंटीजर पहले बता चुका हूं, इंटीजर का मतलब जिसमें प्लस माइनस और खुद भी जीरो हो। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे जो q है यानी कि ये जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ये जो p और q है वो को प्राइम होने चाहिए। तो अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। अब इसको समझिए। पहली बात उसने क्या बोली, वो संख्या जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। दूसरी बात उसने बोली p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, p बटे q की फॉर्म में हो, लेकिन यहां पे q जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात उसने बोली p और q वो को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। पहला काम ये है p और q इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर के लिए ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले इंटीजर होने चाहिए दोनों नंबर। दूसरी बात, नीचे वाला जिसको हम हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है दोनों में से कुछ कॉमन ना हो, कॉमन का मतलब वो दोनों बोथ आर को प्राइम, दोनों को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5/3, ये आपका p है और ये q है, हमने बटा की फॉर्म में लिखवा दिया। ये अंश और नीचे वाला हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे q जो है आपका जीरो के इक्वल नहीं है, दोनों के दोनों को प्राइम हैं, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की पूरी कंडीशन को फुलफिल करता है। जैसे मैं लिख दूं 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी, कोई भी संख्या ले लो, पूरे के पूरे इंटीजर अपने आप में रैशनल नंबर होते हैं, पूरे के पूरे संपूर्ण संख्याएं अपने आप में परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हर किसी के नीचे 1 होता ही होता है। अगर आप नॉर्मली 7 लिखते हैं तो बेसिकली 7 का मतलब होता है 7/1, तो यानी कि यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और ये p और q में कुछ कॉमन भी नहीं है, बोथ आर को प्राइम, और दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो उसके बाद और देखिएगा, इसी में पॉइंट आता है डेसिमल का, डेसिमल जिसको हम दशमलव बोलते हैं, डेसिमल का मतलब जैसे 5.3, ठीक है, 8.53, 5.335, कुछ भी। डेसिमल बेसिकली 3 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉर रिकरिंग। देखिए, इसको समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि डेसिमल की जो रैशनल नंबर बहुत अपने में ह्यूज कंसेप्ट है, इसलिए डेसिमल को मेरे को समझाना इसलिए जरूरी था। देखिएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत संख्याएं, शांत संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसका मतलब अशांत संख्याएं, इसको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और ये ना तो शांत हो और ना अशांत, ठीक है, डेसिमल। तो रैशनल नंबर में हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को भी लेते हैं, यानी कि शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं को भी रैशनल नंबर में शामिल किया जाता है, लेकिन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग संख्याओं को हम रैशनल नंबर में नहीं लेते। पहली बात यह है, आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन सी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। देखिएगा, जब मैं 9th का चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा तो उसको मैं और भी आपको डीपली समझाऊंगा,
ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजें स्किप भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज अंजाम तक पहुंचना है। दूसरी बात ये है थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज देनी है आपको। तो देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। देखिएगा टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, देखिएगा 3 के बाद पॉइंट है 5 6 7 8 3 6 5 5, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारी शांत संख्याएं होती हैं, टर्मिनेटिंग होती हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग को देखिएगा जैसे 5.3333 ये चलता जा रहा है, 8.5555 ये भी चलता जा रहा है। इसी चीज को आप लिख सकते हैं 5.3 बार, इसको लिख सकते हैं 8.5 बार। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मतलब होता है वो संख्याएं जो एक पॉइंट के बाद रिपीटेशन, दोहराव प्रकट करती हैं, दोहराव होता है जिनमें, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद वो रिपीटेशन लेती हैं दोबारा की दोबारा, यानी कि खत्म नहीं हो रही। यहाँ पे टर्मिनेटिंग वो थी जो खत्म हो रही थी, कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये रिपीटेशन चलता जा रहा है इनमें, यानी कि इसी को शांत संख्याएं बोलते हैं और इसको हम बार से डिनोट करते हैं। बार का मतलब सीखिएगा, ये बार है और बार का मतलब ये है कि ये जो चीज है बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक ऐसी लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मैं सिखाऊंगा कैसे। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग संख्याओं को हम रैशनल नंबर में लेते हैं, ठीक है। उसका कारण आपको मैं कल बताऊंगा क्यों लेते हैं, एक बार इतना ही सीखिएगा। जैसे हम थोड़ा सा बता देता हूँ, 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो 7/2। काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने एक कंडीशन बोली थी को प्राइम नंबर होनी चाहिए तभी रैशनल संख्याएं बनेंगी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 3.33 पे बार है, ऐसे करके ये चलता गया, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लिखते हैं 3.3 है, तो इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं, हाँ जी, इसको हम लिख सकते हैं 33/10, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, उसका कारण यही है P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और आगे भी इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, जैसे मान लीजिए जैसे 10/3 है, ठीक है, जब इसका आप करेंगे तो आप लिखेंगे 3.3333, ये चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं बट रिकरिंग है। तो कहने का मतलब है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट्स मीन ये रैशनल नंबर है। इतना सीखा है बस आप, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रैशनल नंबर में और क्या क्या आता है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 का वर्गमूल क्या है, तो आप बोलेंगे 2। 16 का क्या होगा, आप बोलेंगे 4 होता है सर। 9 का क्या होता है, 3 होता है। 25 का क्या होता है, 5। ऐसे आपको पता चला ना, वो स्क्वायर रूट जो एग्जैक्ट हो, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो, उनको भी हम रैशनल नंबर में मर्ज करते हैं, उनको भी हम रैशनल नंबर प्रीमेय संख्याओं में उसको भी हम शामिल करते हैं। वो संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि वो संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग हो, उसको भी हम किस में करते हैं, रैशनल नंबर में मर्ज करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और क्या क्या शामिल होता है इसमें। 22/7 आपने बचपन में और अभी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। 22/7 को हम पाई भी बोलते हैं, लेकिन आज आपको आश्चर्य होगा ये दोनों इक्वल नहीं होते। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 के बाद बहुत, जान कि ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है, और ना इसमें कहीं ना कहीं जाके रिपीटेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है
22/7 जो कि हम पाई के नजदीक का मान मानते हैं उसको हम शामिल करते हैं रैशनल नंबर में, क्योंकि इसमें 22 और 7 दोनों इंटीजर हैं, दोनों ही कोप्राइम है और नीचे वाला जो क्यू है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है ये रैशनल नंबर है। लेकिन जो पाई है वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा, कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। स्क्रीन को रोकिएगा और मेरे को ये बताइएगा 3/0 एंड 0/3 में से कौन सा नंबर रैशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा, यानी कि कौन सा नंबर रैशनल और कौन सा नहीं होगा। थोड़ा सा रोकिएगा और बताइएगा। आपने सोचा तो देखिएगा, आपने सोचा होगा, पहले इसको पकड़ते हैं। पहली बात ये है ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि पहली कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही, q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इसको देखिएगा 0/3, अब 0/3 में देखिएगा 0/3 में पहली बात ये p और ये q डज नॉट इक्वल टू 0, बोथ आर इंटीजर एंड बोथ आर कोप्राइम, ठीक है। 0/3, 0/2, 0/4, 0/5 और ये कहीं भी ले जाइए आप, ये सारे रैशनल नंबर हैं। इसको डेप्थ में कल बताएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है इस तरह का क्वेश्चन 9th क्लास की बुक में है पहली एक्सरसाइज में, तो ये भी अपने आप में रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, सारे के सारे इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद हमने सीखा जितने भी पॉइंट वाले हैं जिसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो भी कहीं ना कहीं रैशनल नंबर में आते हैं, और वो संख्याएं जिनके एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो वो भी रैशनल नंबर में आते हैं। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। देखिएगा दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं और अगर ये आपको नहीं पता है, देखिए इसको करवाने में टाइम मैं और भी ले सकता हूँ, मैं और भी अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने आज ये इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट की है और बहुत सारी चीजें आपको पता भी लगी होंगी। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। कहानी खत्म। जैसे 3.343810256। अब इस संख्या को लिखा मैंने, तो देखिएगा ना तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म नहीं हो रही इसके पॉइंट के बाद अक्षर, और ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि कहीं ना कहीं रिपीटेशन आ रहा। तो ऐसी संख्या को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये रैशनल नहीं इर्रेशनल होगा। पहला काम ये। इसी में पाई भी है, पाई जिसका एग्जैक्ट मान 1.34, और बूढ़े हो गए लोग इसके मान को ढूंढते ढूंढते और उन्होंने ये पाया भी पाई की जो वैल्यू है ना तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब शांत यानी कि खत्म होने वाली, ना नॉन टर्मिनेटिंग है, ना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। इसका मतलब ये है ये जो संख्या है ना तो पॉइंट के बाद ये रिपीटेशन लेती है ना खत्म होती है, तो ऐसी संख्याओं की हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये भी अपना क्या है इर्रेशनल नंबर है। एक जब आप बड़े हो जाएंगे +1 +2 में और ग्रेजुएशन में भी एक ई होता है वो भी, तो इर्रेशनल नंबर में हमने अभी तक ये सीखा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है वो संख्याएं, और वो जिस पाई को भी हम इर्रेशनल में शामिल करते हैं, और दूसरा ये भी सीखा आपने। उसके बाद देखिएगा √2 एक ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका पूर्ण मान पूर्ण वर्ग ना हो, उसको भी हम इर्रेशनल की फॉर्म में लिखते हैं। √2, √3, √5, √7, √11, √13 ऐसे करें। ऐसी संख्या जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनको भी हम, क्योंकि देखिएगा √2 की वैल्यू होती है 1.141 और ये कभी खत्म नहीं होती, और ना तो ये टर्मिनेट करती है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसीलिए ये क्या है इर्रेशनल नंबर है। तो अगर हम ब्रीफली लिखें इसको शॉर्ट में, तो इर्रेशनल में हमारे कुछ ऐसी संख्याएं जो ना तो रिपीट होती हैं
और ना खत्म होती हैं, कितनी भी हो, पाई ई और वो संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो ये इरेशनल में आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया नंबरों के साथ खेलना कैसे है, उसके लिए थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज बताई है। आज की क्लास में हमने कुछ नहीं करवाया आपको, लेकिन ये वीडियो 9th 10th +1 +2 हर बच्चे का सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप सीखेंगे नहीं तो मैथ्स की बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं लगेगा, और पता नहीं लगेगा तो फिर आप कहीं ना कहीं क्रैडल करने लग जाएंगे, रट्टा लगाएंगे। इसलिए मैंने आपको हालांकि इतना डेप्थ में नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया वो आपके लिए सफिशिएंट है इंट्रोडक्शन के लिए। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, बताएंगे सोल्यूशन। और किसी भी तरह का और भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी, हमें क्या सुधार करना चाहिए, आप मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सारा कुछ आप ही हैं, तो बताइएगा। हमारी शुरुआत है अभी, लेकिन हम आपके लिए जो हमारा प्रयास है वो निस्वार्थ है और रहेगा हमेशा। तो अगर चैनल पे आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।